आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है जी क्या उद्देश्य है कैंडल मार्च का? सर, जनपद गोरखपुर बरगदवा के निवासी स्वर्गीय राजकुमार चौहान जी की निर्मम हत्या हुई। अब तक उनको न्याय, उनके परिवार के भरण पोषण हेतु उनके परिवार को नौकरी नहीं मिली, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम कैंडल मार्च श्रद्धांजलि सभा हेतु निकालते। उद्देश्य यही है कि वर्तमान समय में जो कार्यपालिका बनी हुई है, आए दिन चौहानों की हत्या हो रही, चौहानों का न्याय नहीं सुना जा रहा, न चौहानों की बात सुनी जा रही है। जिस घटना को लेकर के बरगदवा के जनपद गोरखपुर के निवासी थे, समाज सेवी थे, आगे निकल रहे थे। हमारा समाज जब आगे निकल रहा है तो आए दिन हत्या कर दी जाती, न्याय हमको नहीं मिल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में हम कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। स्वर्गीय राजकुमार चौहान जी का कैंडल मार्च निकालने जा रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है निकालने का, क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? हम लोग आज जो कैंडल मार्च राजकुमार की हत्या के मामले में जो निकाला जा रहा है, मेरा मेन मकसद है, कल समाजवादी डेलीगेशन गया था उस परिवार से मिलने, जिसमें मैं भी गया था। तो उस परिवार की जब मैंने पीड़ा सुनी तो उन लोगों का कहना यही था कि पूरा परिवार का कि सीबीआई जांच हो इस मामले का। अगर सीबीआई जांच नहीं होगी तो जो भी हत्या हुई है उस पर कोई पर्दाफाश, सच्चाई सामने नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं परिवार पीड़ित है और एक कैंडल मार्च नहीं है, ये हम लोग बताना चाहते हैं। चौहान समाज के नौजवान और चौहान समाज के लोग ये बताना चाहते हैं शासन और प्रशासन से कि अगर इस तरह चौहान समाज की हत्या हो रही है, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो ये कैंडल मार्च सिर्फ यही नहीं रुकेगा भैया। ये कैंडल मार्च इस आप लोग के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से गोरखपुर के कि जिस तरह राजकुमार की हत्या की गई है, अगर इसी तरह न्याय नहीं मिला उस परिवार को तो ये चौहान समाज यहाँ कैंडल मार्च से नहीं रुकेगा। ये कैंडल मार्च बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। मैं बताना चाहता हूं कि चौहान समाज में बड़ा आक्रोश है इस हत्या को लेकर। पूरे प्रदेश में चट्टी चौराहों से लेकर बड़े शहरों तक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कैंडल मार्च सिर्फ शांति का प्रयास है। अगर सरकार और प्रशासन के लोग उस परिवार को न्याय नहीं दिए, अगर न्याय नहीं मिला तो ये कैंडल मार्च आंदोलन का बड़ा रूप लेगा और सरकार को घुटने पे लाएगा और मजबूरी में सरकार को सीबीआई जांच करनी पड़ेगी, जिससे हमारे समाज के नौजवान जो आज उभर रहे थे, हमारे लोगों की बात कर रहे थे, दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज को उठाने का कार्य कर रहे थे, ऐसे लोगों की निर्मम हत्या कराई गई, बेहद निंदनीय है और इस सरकार की नाकामी है। और आए दिन इस सरकार में गरीब दलित पिछड़ों की हत्या हो रही है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं कि 2027 में इसका चौहान समाज ही नहीं, पूरा पिछड़ा समाज इसका लेगा कि किस तरह से इस सरकार में पिछड़ों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मेरा नाम विजय चौहान है, मैं देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ और आप लोगों के बीच में आया हूँ। आज कैंडल मार्च है, इसका क्या उद्देश्य है? जी देखिए, हम लोग के समाज के एक बहुत अच्छे और ईमानदार नेता थे राजकुमार चौहान जी, जो पूर्व पार्षद गोरखपुर बरगदवा के थे। उनकी साजिश द्वारा हत्या कराई गई। अभी जो मेन जो उसमें आरोपी हैं, परिवार के मुताबिक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और हम लोग कल गए थे, उनके परिवार से मिले। परिवार की आज भी समस्या वही है, बता रहे हैं लोग कि प्रशासन पूरी काम कर रहे हैं। जो अभी तक प्रशासन जो चैन पहने थे 16-17 ग्राम का लगभग चैन परिवार वाले बता रहे हैं, 65 ग्राम का लगभग अभी तक प्रशासन चैन की नहीं पता कर पाई कि चैन कौन ले गया, मुलजिम कौन है, कौन हत्यारा है, कैसे पता चला अभी तक। अभी तो सोचने वाली बात है कि एक ना उसका जिस हथियार से उनको मारा गया वो हथियार भी नहीं बरामद हुआ। तो हमारा समाज बहुत दुखित और आहत है। इसमें लेके हम लोग बैठेंगे नहीं। हम लोग इनके कार्रवाई को और ये इनके न्याय के लिए हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे सरकार से हम लोग को आग्रह है कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच कराए और जो है परिवार को न्याय मिले। क्या सुना? राजेश चौहान, कुशिन पार्टी, जिला उपाध्यक्ष। आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है आप लोगों द्वारा, क्या क्यों निकाला जा रहा है, क्या मामला है? सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यह कैंडल मार्च स्वर्गीय राजकुमार चौहान जी बड़े भाई हम लोग के जो गोरखपुर के पूर्व पार्षद थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए हम लोग नमन करेंगे
और दलीय भावना से ऊपर उठते हुए यहाँ हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी एकत्रित हुए हैं। और एक बार पुनः अभी कुछ ही दिन पहले माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उनके परिवार के आर्थिक सहयोग और परिवार को सुरक्षा और सीबीआई जांच की मांग भी हम लोगों ने किया था। इसमें एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो यह तो अभी बहुत छोटे पैमाने पे कार्यक्रम चल रहा है, पूरे प्रदेश में कितनी प्रचंड मात्रा में हमारे समाज के लोगों के मन में जितने प्रचंड मात्रा में आक्रोश है वह धरातल पे देखने को मिलेगा और जिसका सरकार सहन नहीं कर पाएगी। राम प्रताप चौहान मेरा नाम है।